हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज अपन अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पिछला अपन ने अपना टॉपिक ख़त्म करके आज वापस से आए हैं एंड टुडे विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज़ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, नाउ पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स होता क्या है? तो पॉलिनोमियल्स एक्चुअल में पॉलिनोमियल्स जो है वो कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स और डिग्रीज, इनका सबका एक पूरा ग्रुप होता है। ठीक है, जिसके अंदर कांस्टेंट्स भी होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं और उनकी कुछ पावर्स होती हैं। ठीक है, और वो पूरा जो कॉम्बिनेशन एक होता है वो होता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के अंदर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एक आता है वर्ड कांस्टेंट, ठीक है, एक आता है वर्ड वेरिएबल। नाउ वेरिएबल और कांस्टेंट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? सी, कांस्टेंट्स का मतलब होता है कि जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। ठीक है, वैल्यूज़ फिक्स होने का मतलब है, सपोज आपको कोई भी एक यूनिट दे दी है, जैसे अपन बात करें कोई वेट दे दिया आपको कि 2 kg। ठीक है, जैसे मैं बात करूं वेट की एक 2 kg, तो आप उसको 2 kg ही बोलोगे। आप उसको 2 kg से अपनी मर्जी से बढ़ा के 2.5 या 3 या फिर घटा के 1.5 नहीं बोल सकते। ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर वेट आपको दिया है तो वो 2 kg फिक्स वेट उसका रहेगा। ठीक है, अगर मैं कोई डिस्टेंस ट्रैवल करने की बात करूं, जैसे मैं कहूं कि आज मैंने वॉक किया 5 किलोमीटर्स। ठीक है, तो 5 किलोमीटर्स अगर है तो वो 5 किलोमीटर्स ही रहेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। तो जिसकी वैल्यू फिक्स होती है उसको कांस्टेंट्स कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कांस्टेंट्स के अंदर कभी कभी आपको हो सकता है कि कुछ वेरिएबल्स भी दे दें, मतलब वेरिएबल्स यानी कि ए बी सी डी। कभी कभी हो सकता है किसी कांस्टेंट को अपन ए से डिनोट कर रहे हैं, कभी किसी कांस्टेंट को अपन सपोज के से डिनोट कर रहे हैं। कभी आपको दे दिया कि के एक कांस्टेंट है, ठीक है, के कांस्टेंट। कभी कभी अपने पास जी कांस्टेंट आ सकता है। ठीक है, तो एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि ये जो जी, ये के, ये ए, ये जो भी दिया है, इनकी वैल्यू भी एक डिफाइंड वैल्यू है जो कि फिक्स वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, ये वैल्यूज़ कभी भी चेंज नहीं होंगी। ये जी की अगर आपको दिया है कि जी कांस्टेंट है, इट मीन्स कि जी की वैल्यू है वो जी फिक्स होगी, वो वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। ये जो वेरिएबल, ये जो कांस्टेंट्स हैं इस तरह के, ये भी हमेशा कई बार मैथ्स में, कई बार फिजिक्स में इस तरह की चीज़ें काम में आती हैं, तो ये भी कांस्टेंट्स ही कहलाते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि अरे यहाँ पे तो ए दे दिया या यहाँ पे तो सी दे दिया, अरे यार यहाँ पे तो जी आ गया तो फिर अब क्या करें, यहाँ पे ये कांस्टेंट कैसे होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये सब इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। कांस्टेंट का मतलब सिंपल सा एक ही होता है और वो होता है कि जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। अंडरस्टूड? जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो कांस्टेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, आई होप कांस्टेंट्स क्या होते हैं समझ में आ गया होगा आपको बराबर। अब बात करते हैं अपन वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? सी, वेरिएबल्स वो चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यूज़ बदल सकती हैं। वेरिएबल्स की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे कि अब अपन यहाँ पे सपोज बात करते हैं कि मैं आपको यहाँ पे एक कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। सपोज मैंने आपको दे दिया 2 + x इक्वल टू, सपोज मैंने आपको दे दिया 5। ठीक है, 2 + x इक्वल टू 5 दे दिया। तो अब यहाँ पर ये जो x है ना, ये x कहलाएगा वेरिएबल। ठीक है, अब ये वेरिएबल क्या होते हैं? एक्चुअल में वेरिएबल्स जो होते हैं वो अल्फ़ाबेट से डिनोट करे जाते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट से डिनोट करने का मतलब है वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी ए बी सी डी एम एन एक्स वाई जेड, कुछ भी, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक यू कैन टेक एज अ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल कुछ भी आप ले सकते हो। अब वेरिएबल्स का मीनिंग क्या होता है? वेरिएबल्स का मीनिंग होता है कि जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, जिसकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती है। सपोज यहाँ मैंने आपको ये चीज़ दी है x, ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे x की वैल्यू अगर निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा कि 2 को 5 में से माइनस कर दोगे तो x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में तो x की वैल्यू 3 आ गई, लेकिन मैंने सपोज आपको एक क्वेश्चन और दे दिया, सपोज 7 + x इक्वल टू 9। तो अब इस क्वेश्चन में तो x की वैल्यू अपने पास 2 आई।
ठीक है। तो अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने किया तो x की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ आ गई 2। अब हो सकता है मैं दूसरा कुछ और क्वेश्चन अगर करूँगा सॉल्व तो वहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू कुछ और आए। तो ऐसा नहीं है कि x जो वेरिएबल्स हैं उसकी वैल्यू फिक्स होती है, वैल्यू फिक्स कभी नहीं होती है। वेरिएबल्स की हमेशा वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स कीप्स ऑन चेंजिंग, दैट्स वाई दे आर नोन एज वेरिएबल्स। इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, कभी फिक्स नहीं होती, इसीलिए इनको वेरिएबल्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो हुआ कांस्टेंट्स और ये हुआ वेरिएबल्स। अब पॉलिनोमियल्स के अंदर एक चीज़ और आती है जिसको कि अपन बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग है कि अगर आपके पास में कोई भी एक पॉलिनोमियल ऐसी दी है जिसकी हाईएस्ट वैल्यू जो भी होगी वो ही उसकी डिग्री कहलाती है। सपोज मैं आपको यहाँ पे दे दूँ जैसे 2x² प्लस 3x³ प्लस 5 प्लस 6x, ठीक है, ये आपको दे दिया क्वेश्चन। तो यहाँ पर अब देखने वाली बात ये है कि हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट डिग्री है अपने पास 3। हाईएस्ट पावर की बात करते हैं, हाईएस्ट पावर है अपने पास 3, ठीक है। तो 3 मतलब क्या हो गया कि इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई अपने पास 3। अंडरस्टूड? डिग्री का सिंपल सा मीनिंग होता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है हाईएस्ट पावर, ठीक है। जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाती है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल्स के अंदर कई बार अपने पास क्वेश्चन आते हैं कि बताओ कि इनमें से पॉलिनोमियल कौन सी है। मीन्स इफ सम क्वेश्चंस आर गिवन टू यू और आपको बोला है कि पहचान के बताओ कि इनमें से पॉलिनोमियल कौन सा है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे मैं आप लोगों को सपोज दे दूं 2x प्लस 3√x, ठीक है, 3√x। सपोज मैंने आपको दे दिया कि 2x प्लस 3√x। अब ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है ये आपको बताना है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जब इसको अपन सिंप्लीफाई यानी सिंपल वे में लिखेंगे तो 3x की पावर 1/2 आ गया। जब कभी भी किसी भी इक्वेशन के अंदर किसी भी वेरिएबल की पावर अगर आपके पास फ्रैक्शन में है या नेगेटिव पावर है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, पावर्स जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स का मीनिंग है कि एक सिंगल नंबर और वो भी पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अगर आपके पास पावर नेगेटिव है देन ऑल्सो वो एक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी, ठीक है। अगर इसकी पावर -2 कर दूं या इसकी पावर -3 कर दें तो इसकी जो कैटेगरी है वो पॉलिनोमियल वाली कैटेगरी नहीं आएगी, ये पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाते हैं। जैसे कि ये इसकी पावर 1/2 आ गया तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। यानी कि अगर आपके पास पावर में कोई भी इर्रेशनल नंबर है, ये इर्रेशनल है, रूट वाले नंबर्स इर्रेशनल कहलाते हैं, तो इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं उनकी पावर फ्रैक्शन में होती है, इसलिए वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। पॉलिनोमियल्स का मतलब है कि सिंपल एक जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स आपकी पावर होती हैं वही पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। और एक्चुअल में पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल्स बनते कैसे हैं? तो पॉलिनोमियल्स आपके पास बनते हैं 3 चीज़ों को मिला करके। 3 चीज़ें कौन सी होती हैं? 3 चीज़ें आपके पास होती है, एक तो कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल और एक होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, नाउ कांस्टेंट्स आपको बता दिया क्या होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें अपन वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वेरिएबल्स वो भी बताया अभी आपको जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, सॉरी, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसे वेरिएबल कहते हैं। ये आई है नई चीज़, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है कि पॉजिटिव नंबर्स, ओके। जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वही अगर आपके पास है इक्वेशन के अंदर तो ही वो आपका एक पॉलिनोमियल बनाते हैं, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। जैसे मैं आपको दे दूँ 2x² x² प्लस अपन दे देते हैं 6x प्लस 5, ये, ठीक है, ये एक तरह की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो एक्चुअल में
ये एक पावर भी इसकी पॉजिटिव है, ठीक है, वेरिएबल भी है और कॉन्स्टेंट्स भी हैं इसके अंदर, तो ये एक इसको आप परफेक्ट पॉलिनोमियल कह सकते हो, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है, जैसे कि ये बताया था ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो ये हुई एक बेसिक चीज़ इसके अंदर, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स जो हैं वो कौन कौन सी कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है, ठीक है। तो कैटेगरीज जो हैं वो होती हैं दो तरह की, कौन कौन सी होती है, एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, दो तरह की होती हैं। एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि टर्म्स के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई करा है और डिग्री के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई करा है, ठीक है। सी यहाँ पर अपने पास पॉलिनोमियल्स जो है वो दो तरह से डिवाइड होती हैं, यानी कि दो कैटेगरीज के अंदर। कौन सी दो कैटेगरीज हैं वो, एक होती है आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, सॉरी यहाँ लेते हैं अपन डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, एंड सेकंड कैटेगरी होती है आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है। ये दो कैटेगरीज आती हैं। तो अब इसमें अपन बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे आप कैसे क्लासीफाई करते हो। डिग्री के बेसिस पे पहला तो आता है 0 डिग्री। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 0 है तो उसे अपन कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे अब सबसे पहले एक चीज़ जो कि आपको बताना भूल गया था, और वो है कि पॉलिनोमियल्स को लिखते कैसे हैं। जैसे मैंने लिखा px, ठीक है। px का मतलब है पॉलिनोमियल ऑफ x, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ x, यानी कि आगे जो अपन यूज़ करेंगे वो x की पावर में। जैसे मैं अगर आपको बात करूं 2x प्लस 5x² प्लस 3, ठीक है। ये तो यहाँ पे जैसे 0 डिग्री पॉलिनोमियल आपको बोला है, तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, इसको हटाते हैं, दूसरा देखते हैं 3, ठीक है। एक सिंगल नंबर अगर आपको दे दिया, अब इसके साथ में अगर मैं x की पावर 0 लगाता हूँ तो यहाँ पे डिग्री क्या है, डिग्री अपनी 0 है, ठीक है। तो x तो है ही ना अपने पास, तो ये एक पॉलिनोमियल तो कहलाएगा। दूसरा 0 डिग्री हो जाने का मतलब होता है कि इसको आप 3 × 1 भी लिख सकते हो। किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो उसको 1 से डिनोट करते हैं अपन, तो ये हो गया आपके पास सिंपली 3, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 है, जिसकी डिग्री 0 है। सेकंड होता है 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री का मतलब है जैसे अगर आपको यहाँ पे दे दिया जाए 7x, ठीक है। मैं यहाँ पे x लेकर चल रहा हूँ, आप चाहो तो कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। आप चाहो तो y, z, a, b, c, d, x, सपोज s, t, u, v, कुछ भी आप जो चाहो वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो 7x यहाँ पर इसका मतलब क्या है, 7 की पावर 1। किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर 1 होने का मतलब क्या होता है, द नंबर इटसेल्फ, द वेरिएबल इटसेल्फ, सो इट विल बी 7x, ओके। तो 7x में पावर कितनी आई, 1, यानी कि डिग्री कितनी है, 1। तो ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल्स, जिसकी पावर 1 होती है उसे अपन लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी आती है आपके पास 2 डिग्री वाली, ठीक है। 2 डिग्री, 2 डिग्री वालों को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ओके। नाउ व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब 2 डिग्री वाली की बात करते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं px, सपोज चलो p की जगह p ऑफ y ले लेते हैं आप अपन, ठीक है। यहाँ आपको दे दिया इक्वेशन x² प्लस 7x प्लस 6, ओके। 7x प्लस 6, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, जिसकी 2 डिग्री
जो 2 डिग्री हाईएस्ट होती है उसे अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब ये हुई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात। तो एक और देखते हैं लास्ट कैटेगरी, फिर उसके बाद एक चीज़ रह गई है जो अपन करेंगे। अब है 3 डिग्री। अगर 3 डिग्री की बात आ जाए तो 3 डिग्री का मीनिंग होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब है जैसे p ऑफ z, यहाँ अपन एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं p ऑफ z। p ऑफ z का मतलब है कि सपोज z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 7, ये आपको दे दिया। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, अपन को हाईएस्ट डिग्री देखनी होती है। हाईएस्ट डिग्री जो भी है, हाईएस्ट डिग्री आपकी जो भी है उसी को उसका पॉलिनोमियल का कैटेगरी में डाला जाता है। जैसे हाईएस्ट डिग्री अगर आपकी 3 है तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी के अंदर डाला जाएगा, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है। अब अपन एक ये वाले टॉपिक पे आने से पहले एक अपन बात करते हैं नया टॉपिक जिसको कि बोलते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, ये चीज़ रह गई थी बट इसे अब देख लेते हैं अपन। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है कि वो वैल्यू जिस वैल्यू के ऊपर पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, पूरा पॉलिनोमियल का आंसर जो है वो ज़ीरो आए, तो उसे अपन कहते हैं ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज यहाँ मैं आपको दे दूँ p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है। तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? आपको सिंपल सा फंडा है, करना क्या है, जो x प्लस 5 दिया है उसको ज़ीरो के बराबर रखना है और x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू होगी -5, यानी कि x की जगह पर जब मैं -5 रखूँगा तो पूरी इक्वेशन की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। चेक करते हैं, x की जगह -5 रखा, ये +5 पूरा कैंसिल हो गया और ये आ गया 0। तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि x की या जो भी वेरिएबल दिया है उस वेरिएबल की वो वैल्यू जिस वैल्यू पे पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू या उसका आंसर 0 हो जाए, ठीक है। तो 0 कैसे हुआ? देखिए, अब ये x को यहीं रहने दिया, अपन 5 को मान ले गए तो x की वैल्यू आई -5। तो जो भी वैल्यू आई है उस वैल्यू को जब मैं x की जगह पर रखूंगा तो मेरा आंसर क्या होगा? 0 होगा। तो -5 जो है वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। सपोज, अब ये तो हुआ सिंपल से एग्जांपल की बात। यहाँ अगर आपको एक दूसरा एग्जांपल और दे दिया जाए, जैसे कि अगर आपको दे दे p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 4, ठीक है। इसके लिए अगर आपको ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे करेंगे? 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। x की वैल्यू क्या आएगी? -4/3, यानी कि जब अपन x की जगह पे -4/3 रखेंगे तो अपना जो पूरा पॉलिनोमियल है वो 0 होना चाहिए। लेट्स सी, 3 इंटू -4/3 और ये +4 इक्वल टू 0। 3 से 3 कैंसिल हो गया, -4 + 4 इक्वल टू 0, यानी कि 0 इक्वल टू 0। देखो ये चीज़ आ गई। फाइनली आपके पास क्या आया? 0 इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि जो पूरा पॉलिनोमियल है उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई? -4/3, यानी कि जब आप x की जगह पे -4/3 रखोगे तो आंसर 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या होगा? -4/3। ये इसका हो गया फाइनल आंसर। अंडरस्टूड? तो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, ठीक है। ये एक टॉपिक रह गया था, इस टॉपिक को अपन ने अब कर लिया पूरा। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है अपना ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कि टर्म्स के बेसिस के ऊपर आप पॉलिनोमियल्स को कैसे कैटेगराइज करोगे, क्या क्या कैटेगरीज इसके अंदर आएंगी। सबसे पहले अगर सिंगल टर्म है, ठीक है, सिंगल टर्म कहलाता है मोनोमियल, ठीक है। 2 टर्म्स ये कहलाता है बाइनोमियल,
और 3 टर्म्स वो कहलाता है ट्राइनोमियल। अब ये होते क्या है? सिंगल टर्म का मतलब है सपोज आपको दे दिया x या फिर आपको दे दिया 2a, ठीक है, ये सिंगल टर्म है, ठीक है, इसकी पावर भी 1 होती है। तो सिंगल टर्म वाली जो है वो या तो आपके पास 1 डिग्री या 0 डिग्री के पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक सिंगल नंबर 5 दे दूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5x की पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये क्या हो गया? ये हो गया 0 डिग्री वाला पॉलिनोमियल, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कहने का मतलब ये है कि सिंगल टर्म वाले यानी कि मोनोमियल्स जो होते हैं वो मोनोमियल्स हद से हद या तो 1 डिग्री या 0 डिग्री की कैटेगरी में भी आ सकते हैं, ठीक है। अब टू टर्म्स की बात करें तो जैसे a + 5 ये 2 टर्म्स हैं, ठीक है। या फिर अपन यहाँ पे बोल सकते हैं सपोज यहाँ क्या ले हुए 2x² + 7 ये अपन ले सकते हैं। तो ये क्या है? 2 टर्म्स है, ठीक है। तो 2 टर्म्स वाली कैटेगरी देखो 2 डिग्री यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी आ सकती है, ठीक है। और 3 टर्म्स यानी कि 3 नंबर वाले, तो 3 टर्म्स में आप ले सकते हो। सपोज यहाँ ले लेते हैं अपन a² + 9x + 8, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल अपन ने लिया है a² + 9a। वेरिएबल 2 नहीं हो सकते एक इक्वेशन में, एक ही वेरिएबल लेंगे यहाँ पे। तो a² + 9a + 8 ये हो गया आपके पास में क्या? ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स हैं इसके अंदर, तो ये कहलाएगा ट्राइनोमियल। तो ये था अपना पूरा का पूरा एक पॉलिनोमियल का डिस्क्रिप्शन जो कि आज अपन ने यहाँ पे देखा। एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल्स के अंदर लीनियर इक्वेशन का सिर्फ एक ही ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन यानी कि ये इसका सिर्फ एक ही ज़ीरो प्रेजेंट होगा, इससे ज़्यादा नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होती हैं इसमें 2 ज़ीरो हो सकते हैं, यानी कि 2 पावर है तो उसके 2 ज़ीरोज़ होंगे, 3 पावर है 3 डिग्री है तो उसके 3 ज़ीरोज़ भी होंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जितनी डिग्री है उतने ज़ीरोज़ नहीं आते हैं। अंडरस्टूड? जितनी डिग्री होती है उतने ज़ीरोज़ हमेशा नहीं होते हैं। कभी ऐसा फिक्स नहीं है कि जितनी डिग्री होगी उतने ही ज़ीरोज़ होंगे। समटाइम्स दिस हैपन्स दैट कि जितनी डिग्री है उतने ज़ीरो नहीं होते हैं, या तो उससे कम रह जाते हैं या फिर उससे ज़्यादा कभी नहीं निकलेंगे, कम हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो हो सकता है उसके 2 ज़ीरोज़ ही निकले, 3 से ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। लेकिन ये फिक्स नहीं है कि 3 डिग्री है तो 3 डिग्री के 3 ही ज़ीरो निकलेंगे। एग्जैक्ट ऐसा फिक्स नहीं होता है, कभी कम हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा कभी नहीं होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब अब ये जो आपका टॉपिक था पॉलिनोमियल्स, उसका डिस्क्रिप्शन पूरा ये का ये है, ठीक है। अब यहाँ से आगे जब अपन बढ़ेंगे तो इसके बाद अब अपने को यहाँ से क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ताकि जो भी अपन ने टॉपिक यहाँ पे अभी पढ़ा है वो टॉपिक अपने को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 क्वेश्चंस अभी अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। और वो क्वेश्चंस आपको अभी यहाँ पे मैं बताऊँगा जो इन्हीं कैटेगरीज के ऊपर बेस्ड हैं। ओके, सो अपन यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। तो अपन यहाँ पे पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अपना पहला क्वेश्चन है ये वाला, px = 2x² - x - 6, ठीक है। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि ये हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी। हाईएस्ट डिग्री है अपने पास 2, तो इसका मतलब ये 2 डिग्री वाली पॉलिनोमियल है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, यहाँ पे एक वर्ड आपके पास आएगा इस चैप्टर के अंदर, कोएफिशिएंट, ठीक है। कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है? कोएफिशिएंट का एक्चुअल में मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है, ठीक है। इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन बोले तो ये होता है मल्टीपल मतलब जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ आपको कि कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² है 2, यानी उसके साथ में मल्टीप्लाई होने वाला नंबर 2 है। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 लेते हैं अपन, तो -1। सी माइनस का साइन अगर है तो आपको कंसिडर करना है, ठीक है। तो -1 होगा x का मल्टीपल, x² का मल्टीपल 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
इस पॉलिनोमियल के अपन को फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन में होगा 2x² माइनस 4x प्लस 3x एंड माइनस का 6। अब यहाँ से आपके पास 2x आ गया तो x माइनस 2 बचा, और यहाँ से आपके पास 3 आ गया तो x माइनस 2 बचा। ठीक है, ये आ गया प्लस का 3, ये हो गया आपके पास x माइनस 2 और 2x प्लस 3। अब यहाँ से आपके पास में x माइनस 2 आया और 2x माइनस 2x प्लस 3। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन ले लेते हैं x माइनस 2 को बराबर 0 और 2x माइनस 3 को बराबर 2x प्लस 3 को इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास दो वैल्यूज आएंगी, देखो एक तो आई x की वैल्यू 2 और एक आएगी x की वैल्यू -3/2। ठीक है, यानी कि दो जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, जिसको अगर अपन यहाँ रखेंगे x की जगह पे तो होल वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी 0, पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। एक तो आया x बराबर 2 और एक आया x बराबर -3/2। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट पॉलिनोमियल। अब अपन सेकंड पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो सेकंड पॉलिनोमियल है अपना px = 4x² प्लस 8x। ठीक है, यहाँ से अपन 4x को कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 2 अंदर बचेगा। ठीक है, एक बार अपन 4x को बराबर 0 रखेंगे और एक बार x प्लस 2 को बराबर 0। यहाँ अपने पास आया x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -2, यानी कि इस कोफिशिएंट पॉलिनोमियल के लिए दो जीरोज होंगे, एक 0 और एक -2। यानी कि एक बार अगर आप 0 रखोगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर आप एक बार -2 रखोगे तो भी पूरी वैल्यू क्या होगी, 0 इसकी। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात है कि मैंने आपको कहा था कि जितनी पावर होती है, जितनी डिग्री होती है, उतने ही जीरोज किसी पॉलिनोमियल के होते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, और इसके जीरोज कितना है, 2 अपने पास। ठीक है, यहाँ हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसके भी 2 जीरोज आए। यहाँ हो सकता था कि 2 से कम भी आवे, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, और वही चीज़ हुई यहाँ पे, ये चीज़ अपन ने यहाँ देख ली। तो ये है पूरा अपना जो आज का टॉपिक था उसका डिस्क्रिप्शन और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब इसी के टॉपिक के ऊपर यानी पॉलिनोमियल्स चैप्टर के ऊपर अपन और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।